सो हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। तो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा अप नहीं रहेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है। तो उसी अप डाउन को देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 पूछा गया है कि एक ही पिक्चर दी हुई है, इसमें कितने स्क्वायर है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो आपके स्क्वायर है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टोटल स्क्वायर है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है और नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो बीच में गैपिंग के माध्यम से आप जो सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें घनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो काउंट करने पे आपको इसमें 15 घन मिलेंगे, आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाली स्थान पर क्या होगा। तो ये जो हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अल्फ़ाबेट रिलेटेड जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको हर अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, तो आप लोग ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको याद होते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है तो आप लोग ईज़िली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसे जो ओ है हमारा वो आता है आपका 15 पे और क्यू आता है 17 पे, यानी 2 का गैप है। तो 2 के गैप के बाद जो क्यू 17 पे है तो 17, 18, 19 नंबर पे एस आता है। तो एस यहाँ पे फर्स्ट लेटर आना चाहिए आंसर के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा और इन दोनों को अब आप आगे जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न घन में कितने छोटे घनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा घन बनाया जा सकता है। तो ये जो घन की पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, इसका आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो आपको मिलेगा सी। तो 8 जो है आप लोग बना सकते हैं। केंद्रीय वर्ग के विकर्णों पर संख्याओं के योग का अंतर है। जो विकर्णों की संख्याएं हैं वो ये है 2, 13, 6 और 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 14। तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही उत्तर जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, इनमें जो रिलेशन बन रहा है वही रिलेशन को फॉलो करते हुए आपको इन चारों पिक्चर्स में से बताना है कि यहाँ पे कौन सी पिक्चर आएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका यहाँ पे सही वाला हो जाएगा डी। आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यह चित्र बताना है कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या। तो ये विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में विलुप्त संख्या 40 बनाएंगी, सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इतने ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं हैं। खाली स्थान में क्या होगा, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो सीधा सीधा पता चल रहा है, सी 3 पे है, बी 2 पे है, ए 1 पे है, तो नेक्स्ट जेड आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाला काट दीजिए। अब इस तरीके से ओ ओ ओ है तो ओ वाला आ जाएगा, तो ओ तीनों में है तो तीनों ही होंगे। नेक्स्ट डी है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, देन उसके बाद क्या था, ये एफ है। ठीक है, तो क्या हो गया, डी 4, 5, 6, 7 नंबर पे क्या आता है आपका, जी आता है। तो ये वाला डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यही है कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि जब 3 ऊपर है तो नीचे कौन कौन से अंक आएंगे। तो ये डाइज वाले क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो 5 आंसर आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन निम्नलिखित का जल प्रतिबिंब है। कि ये पिक्चर अगर आप जल में देखते हैं तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। आप इमेजिन करके देख सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अब जल में रख तो नहीं सकते ना ऐसी इमेज, तो इमेजिनेशन काम करती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सेकंड सही हो जाएगा। अब उसके बाद है
यदि इलेक्शन को हम कोड करते हैं इस तरीके से, तो यूनिवर्सिटी को कोड किस तरीके से जो कोड किस तरीके से दिया जाएगा। तो इलेक्शन को अगर आप कोड करते हो तो ये बहुत इजी है। इनमें मतलब आपको रिलेशन बैठाना होता है, और वो रिलेशन जब सही बैठ जाता है तो आपका आंसर निकल कर आएगा बी। ठीक है, यूनिवर्सिटी को आप इस तरीके से लिखेंगे। देखो, जो इन दोनों में रिलेशन बैठेगा ना, इलेक्शन और इसमें जो ये दिया हुआ है, वही रिलेशन आपको यूनिवर्सिटी में बैठाना है। तो यूनिवर्सिटी जब बैठाओगे इसके जो कोड में, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में भी वही पूछा हुआ है आपसे कि जो विलुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा 481। क्वेश्चन नंबर 15 है, भिन्न को चुनिए। तो ऑड वन आपको चूज़ करना है, तो इसमें सी आपका सही हो जाएगा। अगला चित्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र हमारा है सी वाला। कौन सा है? सी वाला। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला हमारा अगला चित्र हो जाएगा। 17 है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 को जब आप सॉल्व करेंगे तो विलुप्त संख्या जो आपकी निकल कर आएगी वो आएगी बी, सेकंड वाली। निम्नांकित में से विषम ज्ञात करें। तो विषम आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे सी, कमीज़ कपड़ा। विषम ज्ञात करने, देखो, पुस्तक, मेज, टेबल, ड्रॉर और कार, चक्का। ठीक है, व्हील। तो कमीज़ और कपड़ा में आपको जो है यहाँ पे अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पुस्तक के अंदर क्या होते हैं, पेज होते हैं। ठीक है, और टेबल में क्या होती है, ड्रॉर होती है, और इसी तरीके से जो कार में चक्का होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कमीज़ कपड़े से बनती है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र हमारा है ए वाला है। ठीक है, 20 है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो वही है, आप इसको कोरिलेशन बनाते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा बी। कौन सा? बी। 21 है, ए बी सी डी डैश के स्थानीय मान है 1 2 3 4 डैश तब। तो ये आपको सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, 28। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या। तो आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, 41। 23 है, चित्र का मिलान कीजिए जिसमें उतनी ही संख्या की तिर्यक रेखाएं हैं जितनी कि निम्नलिखित चित्र में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंक श्रृंखला में से गलत अंक को पहचानिए। अब ये अंक श्रृंखला दी हुई है 1851, 150, 487, 1338। इसमें से गलत अंक को आपको पहचानना है। कुछ ना कुछ इनमें रिलेशन होगा। इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें जो गलत अंक मिला है वो है हमारा 487। क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये बॉड मास का जो नियम है वो लागू होता है भाई इनमें। ठीक है, स्थानीय मान भी दे रखा है इसमें। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। वही आपको नेक्स्ट फीचर बतानी है 26 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, वही है जो कूटबद्ध करना है आपको। तो पठानकोट को किस तरीके से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा गया है आपसे। तो 27 में पठानकोट को आप ये इस तरीके से लिखेंगे तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग नंबर बिल्कुल मतलब सिक्योर कर सकते हैं इनमें। मोहन इज़ वेरी यंग का कूट है रैट, मैट, लैट, टैट। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग लिख के और बहुत ईजिली क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है, तो यहाँ पे पूछा गया है बॉयज़ में भी हैंडसम का कूट क्या है। तो जब आप इन्हें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कूट किसका है। तो इस तरीके से आप सही कूट निकाल पाएंगे। तो 28 जो है उसका सही कूट बनेगा कैट, फैट, बैट, सेट। 29 है, एक पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, 2 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे 2 बिंदु के
पीछे पूछा है कितने विपरीत मतलब विपरीत कौन से बिंदु होंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपका 29 है उसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सही उत्तर का ज्ञात कीजिए। तो 30 का आपका यही हो जाएगा सी। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड गुड नाइट।